हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ किन्हें कहते हैं। देयर इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ कंट्रीज़ जिनका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस डेवलप्ड नहीं है, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर पे जहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, एचडीआई जिनका लो है, पर कैपिटा इनकम जहाँ कम है या जहाँ लो जीडीपी है, ऐसी कंट्रीज़ को हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। इन कंट्रीज़ को हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि ये जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या प्रॉब्लम्स ये कंट्रीज़ फेस कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, दैट इज़ लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लो जीडीपी। जैसा कि हम जानते हैं कि जीडीपी का मतलब होता है किसी एक ईयर में किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो अगर हम डाटा की बात करें, जैसे 2018 का डाटा अगर मेरे पास है तो उसकी हम बात करें, अगर टोटल जो वर्ल्ड का जीडीपी था दैट वाज 85,304 बिलियन यूएस डॉलर। तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 33,829 बिलियन यूएसडी था एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ के अराउंड 50,000 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर। तो इन कंट्रीज़ का जो जीडीपी है दैट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। देन सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन कंट्रीज़ की, दैट इज़ लो पर कैपिटा इनकम। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ वो बहुत कम है। अगर हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के उसमें हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 81,993 यूएस डॉलर। और उसके अलावा यूएस की हम बात करें तो दैट इज़ अबाउट 65,000 डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें इट इज़ अबाउट 56,000 डॉलर। और वहीं अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले इंडिया का ही अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ 2100 यूएस डॉलर। पाकिस्तान की हम बात करें तो इट इज़ ओनली 1,284 डॉलर। अर्जेंटीना की बात करें तो इट इज़ ओनली 9,000 अराउंड 10,000 डॉलर। नेपाल की बात करें तो इट इज़ ओनली 1,100 डॉलर। भूटान की आप बात करें तो इट इज़ अराउंड 3,000 यूएस डॉलर। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बहुत लो है। और इसी के कारण चूँकि इनकम लो है तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि लो लेवल्स ऑफ सेविंग। चूँकि इनकम लो है तो सेविंग्स भी कम है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों का मेजर पोर्शन जो है वो कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है, उसके कारण सेविंग्स कम होती हैं। और सेविंग्स के कम होने के कारण जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सेविंग्स बहुत हद तक डिपेंड करती हैं लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है लेवल ऑफ सेविंग्स पे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन कंट्रीज़ की, दैट इज़ एक्सेस डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर तक ही लिमिटेड रहती हैं। जो मतलब मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ में 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में ही डिपेंड करती है। और इन कंट्रीज़ का जो नेशनल इनकम है उसका 30 to 50% एग्रीकल्चर से ही आता है। मोर देन 25% ऑफ जीडीपी जो है इन कंट्रीज़ का वो एग्रीकल्चर से
आता है। तो इन कंट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एज़ कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी मान सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप्ड नहीं है। देन कम्स डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट पे उनके डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हम जाम्बिया की बात करें तो जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 2/3 जो है वो पार्ट जो है वो कॉपर का जाम्बिया से किया जाता है। इवन अगर हम इंडिया की भी बात करें तो आयरन ओर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में हम फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज से जो प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं, जो रॉ मटेरियल है, मिनरल ओर्स की फॉर्म में, इनपुट्स की फॉर्म में हम एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में हम उन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी पुअर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंडीशन है वो बहुत बेकार है, बहुत पुअर है। रोडवेज डेंसिटी बहुत कम है, रेलवेज डेंसिटी बहुत कम है। अगर हम अपनी भी कंट्री की बात करें तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रॉपर रोड्स या कोई कनेक्टिविटी का जो साधन है वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में प्रॉब्लम है इन कंट्रीज़ में, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन कंट्रीज़ का वो बहुत पुअर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। उसके कारण जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो इन कंट्रीज़ में डेवलप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ की दैट इज़ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हालांकि अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इस पॉइंट को लेके बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं अगर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें जैसे चिली है, अर्जेंटीना है या ब्राज़ील है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है। इवन इन जो कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन है वो ये हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो हैं उनकी एक सिटी के बराबर ही होगी। पर कॉमन जो फैक्टर है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में वो ये कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। और पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट ज़्यादा होने से या पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कई तरह की प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही है, फेस ये कंट्रीज़ कर रही हैं, जिसके कारण ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में नहीं आ पा रही हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोस्टली सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। जैसे जापान की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहीं है दैट इज़ 84 ईयर्स। यूके की हम बात करें तो इट इज़ 81 ईयर्स। यूएस की हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 79 ईयर्स। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जैसे जिम्बाब्वे में तो ये सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सिर्फ 37 ईयर्स है। इंडिया में इट इज़ 69 ईयर्स। नेपाल में इट इज़ ओनली 70 ईयर्स। पाकिस्तान में इट इज़ ओनली 67 ईयर्स। बांग्लादेश में ये 72 ईयर्स है। भूटान में 71 ईयर्स है। तो एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत लो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और उसके अलावा इन कंट्रीज़ में जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। इवन जो 80% ऑफ इन्फेंट
इन्फेंट डेथ्स हैं इन कंट्रीज़ में वो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में ही हो जाती हैं। तो इसको कंट्रोल करना और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो हाई IMR है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है या फीचर है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, दैट इज़ लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है। प्रॉपर एजुकेशन लोगों को ना तो एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ लोगों को नहीं मिल रही है, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है, और वहाँ लोग एजुकेटेड भी नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस में एनरोलमेंट्स बहुत कम है। एडल्ट लिटरेसी रेट जो है इन कंट्रीज़ का वो बहुत कम है। उसके अलावा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इन कंट्रीज़ की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इन कंट्रीज़ ये एक प्रॉब्लम है जो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस कर रही हैं, कि जो लोग मोस्टली कई लोगों को जो एडवांस्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या तो हेल्थ फैसिलिटीज़ है ही नहीं, या अगर हैं तो इतना एक्सपेंसिव हेल्थ फैसिलिटीज़ है कि लोग उनको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की, दैट इज़ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे यहाँ पे डिपेंडेंसी है। तो जितने लोग एक बार में काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लैंड पे काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऑल्दो दे आर वर्किंग बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। लोगों के पास साल के 12 महीने काम करने के लिए नहीं होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वहाँ होता है, कुछ टाइम उनके पास काम होता है, कुछ टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के अलावा एजुकेशन लोगों के पास नहीं है जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये एक सर्किल है जो चलता रहता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो बहुत लो है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा इन कंट्रीज़ में जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी वीक, और लो प्रोपेंसिटी एंड कैपेसिटी टू सेव भी एक रीज़न है लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ लोग कंजम्पशन पे अपना पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक तरह से नकल करना, कि दिखावे के लिए खर्चा ज़्यादा करने वाली हैबिट्स भी यहाँ पे होती हैं, और इन सब के कारण सेविंग्स कम होती है और कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दीज कंट्रीज़ आर नॉट डेफिशिएंट इन लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड पावर रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इन कंट्रीज़ में बहुत रिसोर्सेज हैं, बट ये जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, या तो अनयूटिलाइज्ड हैं या अंडर यूटिलाइज्ड हैं या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन इनका है। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि कैपिटल की शॉर्टेज है। टेक्नोलॉजी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है वो ओल्ड है, ऑब्सोलीट है, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है, या जो मार्केट के साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, और कई चीज़ों के लिए इन्हें फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल से की अगर हम बात करें तो जो किसी भी कंट्री के लोग हैं उनका एजुकेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है,
उनके स्किल्स क्या है और उनकी हेल्थ क्या है, वो हम ह्यूमन कैपिटल में काउंट करते हैं। और ह्यूमन कैपिटल का अच्छा होना किसी भी कंट्री की या इकोनॉमी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी हमने पहले भी बात करी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो एजुकेशनल और स्किल्स लेवल्स हैं वो बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ में स्कूल और कॉलेज एनरोलमेंट्स बहुत कम है। एडल्ट लिटरेसी जो रेट है वो बहुत कम है। हेल्थ कंडीशंस जो हैं इन कंट्रीज़ में बहुत पुअर हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो या तो अंडर नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। प्रॉपरली उनको जिस तरह का नरिशमेंट के साथ जो फूड उनको मिलना चाहिए वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप HDI की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की रैंक बहुत पीछे है। जैसे पाकिस्तान रैंक्स एट 154th पोजीशन, नेपाल 142 पोजीशन पे है, बांग्लादेश 133 पोजीशन उसकी है, भूटान 129th पोजीशन पे स्टैंड करता है। इट इज़ इन 189 कंट्रीज़, अगर हम टोटल 189 कंट्रीज़ की हम बात करें, और इंडिया जो है वो 131th पोजीशन पे है। तो HDI इन कंट्रीज़ का बहुत लो है और इन सब प्रॉब्लम्स के कारण, इन सब डिफ़िकल्टीज़ के कारण ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण ये जो इनकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हैम्पर हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe the channel.